तो आज के इस वीडियो में हम और नए फ्रेजल वर्ब देखेंगे। इससे पहले हमने 5 फ्रेजल वर्ब देखे थे और आज भी 5 फ्रेजल वर्ब देखेंगे जो एडवांस लेवल के नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो अमेरिका में रह रहे हैं, राइट। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी बोलने का तरीका अलग होता है, तो उनका भी बोलने का तरीका अलग होता है। तो वही फ्रेजल वर्ब हम देख रहे हैं, बहुत ही एडवांस वाले, लेकिन डेली है, आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत इंप्रेसिव लगने वाले हो, राइट। सो यहाँ पे पहला फ्रेजल वर्ब हमारा फॉल बैक ऑन, राइट। फॉल बैक ऑन यानी सहारा लेना या विकल्प के रूप में किसी से क्या करना, उपयोग करना, किसी का इस्तेमाल करना, राइट। तो उसे हम फॉल बैक ऑन। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉल इन हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बना सकोगे। वैसे एग्जांपल से देख लेंगे हम। तो सब्जेक्ट लगा रहा है फॉल बैक ऑन, और नाउन या फिर रिसोर्स, जो भी चीज से आप सहारा ले रहे हो वो चीज लगा सकते हैं आप। व्हेन यू आर रिलाई समथिंग, राइट, जब किसी पर रिलाई करो आप, तब इसका इस्तेमाल करना है। तो उसके पास कोई सहारा नहीं था, ही हैड नथिंग टू फॉल बैक ऑन। तो यहाँ पे देखिए फॉल बैक ऑन, ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था। टू फॉल बैक ऑन, सहारा लेने को, इस तरीके से। मेरे पास बचत है जिस पर मैं निर्भर कर सकता हूं। अभी ये थोड़ी डिफिकल्ट हिंदी लग रही है, लेकिन आई हैव सेविंग्स, मेरे पास बचत है, मैंने कुछ बचा के रखी है। टू फॉल बैक ऑन, जिसपे मैं रिलाई कर सकता हूं, सहारा ले सकता हूं, राइट। फिर उसके बाद है गेट आउट ऑफ, यानी बच निकलना किसी चीज से, राइट, किसी काम से बच निकलना, उसके लिए गेट आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे नाउन लगा सकते हैं, गेट आउट ऑफ के बाद नाउन लगा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी एक्शन की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वर्ब का फोर फॉर्म लगाना है, यानी गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, इस तरीके से। when someone avoids doing something they are supposed to do, मतलब कोई बंदा है जो काम करना चाहिए लेकिन कर रहा नहीं है, तो गेट आउट ऑफ का इस्तेमाल करना। जैसे उसने काम करने से बचने की कोशिश की, he tried to get out of doing the work। so देखिए यहाँ पे क्या है, दो तरीके से आप इसे बोल सकते थे। he tried to get out of the work, यानी वो काम से बचने की कोशिश करा, या फिर he tried to get out of doing the work, वो काम करने से बचने की कोशिश करो, राइट। तो यहाँ पे वर्ब फोर लगा दे रहे हैं। और अगर हम इसे नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते थे, ये डूइंग को बिल्कुल भी हटा सकते थे। तो इस तरीके से यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते, या इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे गो आउट विथ, यानी किसी के साथ रिश्ते में होना, रिलेशनशिप काम करते हैं, जो रोमांटिक वाली होती है एक तरह से, उसके लिए गो आउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेट वगैरह पे जाते हैं, ये वाला नहीं जाना है, राइट। फिर देखिए वो उससे रिश्ता रखता है, मतलब ही गोज आउट विद हर, राइट, मतलब वो अब डेट पर जा रहा है, उनका रिलेशन भी हो, शायद शादी भी हो जाए, राइट। फिर आई हैव बीन गोइंग आउट विद हर फॉर 2 years, नहीं जा रहा हूँ कि मैं उसके साथ डेट पर जा, मतलब एक तरह से रिलेशन कायम कर रहा हूं मैं, कि एक रिश्ता रख रहा हूँ 2 सालों से, इस तरीके से इसका एक सेंस आता है। फिर गो थ्रू विद होता है, मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे गो थ्रू का इस्तेमाल करता, गो थ्रू का मतलब कोई डिफिकल्टी या परेशानी से आप गुजरते हैं तो गो थ्रू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे विथ लगा दिया तो इसके माने होते हैं कि पूरा करना, कंप्लीट, पूरा करना, राइट। चाहे मुश्किल भी क्यों ना हो, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरीके से गो थ्रू विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, गो थ्रू विथ लगाना है, राइट। अब ये कैसे भी बदल सकता है, व्हेन भी हो सकता है ये, राइट, गो की जगह में गॉन भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जैसे बोलना है। फिर नाउन लगाना है, फिर जो टास्क है उसके बारे में। यूज व्हेन समवन कंप्लीट्स समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट दैट दे हैड प्लान, कुछ तो भी कोई बंदा कर रहा है जो बहुत डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था, तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं उसने वो चीज कंप्लीट कर लिया। एग्जांपल से देखेंगे, उसने अपना वादा पूरा किया। अब देखिए ही वेंट थ्रू विद हिज प्रॉमिस। अब वेंट क्यों लगा हमने, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। तो उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। दे वेंट थ्रू विद टफ प्लान, राइट। सो वो क्या है, एक टफ प्लान से, मतलब टफ प्लान को पूरा कर लिया, इस तरीके से बोल सकते हैं। एक तरह से वेंट थ्रू ऐसे समझ लीजिए कि पार कर जा रहे हो तो विद लगाना है सिर्फ, इस तरीके से। होल्ड आउट फॉर का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, बेहतर चीज का इंतजार करना, राइट। होल्ड आउट फॉर, कोई बेहतर चीज का, जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए कोई बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे हो तो वो हो गया होल्ड आउट फॉर, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट लगाना है, होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हमारे पास। We use when someone waits for a better option instead of accepting what is available now। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस है अभी इंग्लिश सीखने के, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, आपने बोला नहीं 2-3 साल के बाद सीखेंगे जब वक्त अच्छा आएगा, तो आप होल्ड आउट फॉर लगा रहे हो वहां पे, राइट। सो ही हेल्ड आउट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, उसने बेहतर मौके का इंतजार किया। आई विल होल्ड आउट फॉर मोर मनी, लाइक मैं बेहतर पैसे, मतलब ज्यादा पैसों के लिए इंतजार करूंगा, इस तरीके। आई विल वेट फॉर मोर मनी ऐसा ही बोलूं, लेकिन होल्ड आउट फॉर थोड़ा एडवांस वाला है, राइट। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब सीखे, कि 10 हो गया आज, कल का और आज का पकड़ कर, राइट।
सो ये वीडियो तो अगर पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर ऐसे वीडियो देखना फ्यूचर में।